हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो? जी, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ तुम्हें कि तुम्हें ऊपर आई बटन के अंदर प्रीवियस लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, उसे देख लेना बिकॉज काफ़ी पॉइंट ऐसे रहेंगे जो जहाँ पर कनेक्ट कर पाएंगे। और ये वाली एग्जाम्पल की तुम बात कर रहे थे ना कमेंट सेक्शन के अंदर, या फिर तुम्हारे मन के अंदर होगा कि ये वाली एग्जाम्पल सर करवा दे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस एग्जाम्पल को जो मैं देख रहा था मेरे को लगा क्या कि अब इसके अंदर है क्या, खाली है ना। तो उसने हमें बोला है कि जब हमें या तुम्हें बोला है कि बाय यूजिंग मोबियस इन्वर्शन फॉर्मूला तुम्हें फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई ऑफ एन। तो जब मैं इसको देख रहा था कि हमें फाई ऑफ एन की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग अ फॉर्मूला। अब थोड़ा सा हम इसके ऊपर पहले फाई एन को स्टडी कर लेते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है, कि डाउट क्या क्या हो सकते हैं। अब फाई एन का ये हमारे पास फाइव फंक्शन होता है। अब तुम यदि भूल चुके हो तो मैं तुम्हें याद करवा देता हूँ कि जब भी आप कोई थ्योरम करोगे तो पहले थोड़ी आउट यहाँ पर ना कुछ लाइंस बना लीजिए कि इसको लिंक करने की कोशिश करें। अब फाइव फंक्शन के अंदर इसकी जो डेफिनेशन होती है, जो इसके आंसर रहते हैं हमारे पास, इसके आंसर आपको ना नंबर्स में आएंगे कि वो सारी सभी के सभी नंबर्स आपके पास, लाइक इसका आंसर यदि आपका मान लो एम आएगा, एम आपका लेस देन और इक्वल टू एन होगा, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू एन होगा। और हमारे पास होगा क्या, वो वाले नंबर्स आपके पास आएंगे, लाइक आपके पास वो नंबर्स यहाँ पर आपने काउंट करने हैं जो कि को प्राइम टू एन होंगे। ऐसा नहीं समझ लगे, चलिए फाइव की बात कर लेते हैं। अब फाइव और फाइव का आंसर आप कैसे निकालोगे? अब आपने वो नंबर चेक करने जो फाइव से छोटे होंगे और फाइव के साथ को प्राइम होने चाहिए, तो यहाँ पर इक्वालिटी तो कभी भी नहीं आएगी आपकी, ठीक है। हमें पता है कि वन और फाइव का जीसीडी वन होता है, हमें पता है कि टू और फाइव का जीसीडी वन होता है, हमें पता है कि थ्री और फाइव का जीसीडी वन होता है, हमें पता है कि फाइव और फोर और फाइव का जीसीडी वन होता है। अब आपके पास वन टू थ्री और फोर, ये आपके पास ऐसे चार नंबर्स है जो फाइव से छोटे और फाइव के साथ को प्राइम है। तो यहाँ पर आप काउंट कर लो, टोटल फोर नंबर्स है, तो फाइव और फाइव का आंसर आपके पास फोर आ जाएगा, ठीक है, जस्ट वेट करो। फिर आपके पास फाइव ऑफ टेन की बात कर लेते हैं। अब टेन के साथ इसका आंसर कितना आएगा? अब आपको पता है कि वन कॉमा टेन का जीसीडी वन होता है, आपके पास थ्री कॉमा टेन का जीसीडी वन होता है, आपके पास फिर फाइव का नहीं होगा, फिर डायरेक्ट सेवन का आपके पास वन होता है, और सेवन के बाद खाली आपका बस नाइन जो नंबर मिलेगा उसका जीसीडी वन है, तो इसका आंसर भी आपको फोर मिल गया। तो फाइव ऑफ टेन का आंसर आपके पास फोर आ जाएगा। ये होता है हमारे पास मेन फाइव फंक्शन। अभी हमें पता तो है कि यार, हमें सिंपल पता तो है कि हमारे पास आंसर जी आ रही है, लेकिन हमें फाइंड करना है कि मोबियस की हेल्प के साथ हमें फाइंड करना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा और समझते हैं, एक ना रिलेशन यहाँ पर यूज कर रखे हैं आपके एग्जाम्पल के अंदर, जहां यहाँ पर डाउट हो गया वही पॉइंट मैं आपको डिस्कस करूँ। यहाँ पर जब वो लिखते हैं ना वी नो दैट, कि हमें पता है कि फाइव ऑफ डी, जबकि मैं ये बता देता हूँ मेरे को लगता है कि तुम्हें ये चीज नहीं पता थी। सच है तो कमेंट में बता देना और अपने मन से पूछ लेना, क्या तुम्हें डायरेक्ट ये चीज पता थी कि फाइव ऑफ डी यदि आप उसका समेशन करते हो डी डिवाइज ऑफ एन, उन सभी का सम आपके एन के इक्वल होता है? मेरे को तो नहीं पता था, मैंने तो अभी रिजल्ट यहाँ पर देखा। मे बी पहले देखा हो सकता था, लेकिन माइंड के अंदर एज अ रिजल्ट उसको मैंने कभी होल्ड ही नहीं करा, कभी कैरी नहीं करा। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट स्टार्ट करने से पहले यही वाला पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे और मेरे लिए, ठीक है, तो उसको ध्यान से समझते हैं। इसके ऊपर 2 मिनट लगा लो, फिर आपकी एग्जाम्पल रहेगी जो थ्योरम बहुत ही आराम से हो जाएगी। अब हमें वो कह रहा है कि हमें पता है कि यदि हम समीशन कर लेते हैं और डी हमारा एन को डिवाइड कर लेता है और फाइव ऑफ डी आपके पास एन रहता है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक एन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि एन आपके पास 10 है। अब आपको डी सिलेक्ट करने पड़ेंगे यहाँ पर, जो कि आपकी डिवाइजर ऑफ 10 है। अब 10 को 1 भी डिवाइड कर लेता है, 2 भी डिवाइड कर लेता है, 5 और 10, ये आपके पास 4 डिवाइजर आपके पास रहेंगे। तो अभी आपने यहाँ पर फाइव ऑफ डी निकालना है, लाइक आपने समीशन निकालना है फाइव ऑफ डी लाइक डिवाइजर का। तो आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे तो आपका फाइव वन आ जाएगा, अब सेकंड आपका टू आ जाएगा। मैं इस समीशन की बात करूँ आपके लिए, ठीक है, इस समीशन को होल्ड ओपन करवा रहे हैं, प्लस फाइव ऑफ 10 आपके पास आ जाएगा। ये फाइव वन का आंसर ऑलवेज वन होता है, ध्यान रखना। अब वन से छोटा खाली एक नंबर आता है जिसका वन के साथ जीसीडी वन होता है, वो वन नहीं होता, ठीक है। अब फाइव का मैंने पहले आपको बता दिया था कि वन टू थ्री फोर, आप कोई भी नंबर उठा लो चारों के अंदर से, फाइव के साथ जीसीडी आपका वन फोर वन नहीं आता, तो इसका आंसर फोर आ गया था। वैसे भी ये आपका प्राइम नंबर है, तो प्राइम के अंदर आंसर आपको, और जब आप सेवन उठाएंगे तो लास्ट वाले जितने भी वन से लेकर सिक्स तक सभी के सभी आपके पास को प्राइम रहेंगे आपके फाइव के साथ। और 10 वाला भी मैंने आपको भी आंसर निकाला था फोर, तो आप इन सभी को काउंट करो, तो जहाँ से टू मिल जाएगा, जहाँ से एट, तो आपका आंसर कितना आ गया 10। अरे वाह, इमेजिन, अरे जितना अमेजिंग हो गया कि आपका आंसर एन के इक्वल आ गया। यही चीज वो बता रही है कि यदि हमारे पास आप अपना मतलब लाइक आपको एन है तो आप उसको निकाल सकते हो फाइव के अंदर उसके डिवाइजर का सम करवा कर, ये चीज है। तो रिजल्ट अभी मेरे को समझ लग गया कि ऐसे काम करेगा। नहीं समझ लगा तो फिर से कोई डिसाइड कर लेना, अपने माइंड के अंदर एक एंड सेलेक्ट कर लो, उसके डिवाइजर्स निकालो, अब उसके डिवाइजर्स को फाइव के अंदर रखो, उन सभी का सम कर लो कितना आ रहा है। अब फाइव के अंदर यदि आप कोई नंबर निकालते रखते हो तो उसका आंसर आपको निकालना चाहिए, तो उसके लिए मैंने आपको ऊपर दो एग्जाम्पल समझा दी, आई थिंक समझ लगी होगी ना। अब आपको जब यहाँ पर यूज करना है ना,
अभी आपको ये पूरी पूरी थ्योरम है, आपको मोबियस स्टार्ट करना है, तो आप मोबियस कैसे स्टार्ट करोगे? तो हमें डायरेक्ट जब हमने स्टार्ट करा ना, तो हमें यहाँ बोला कि डी एन डिवाइड करते हैं और फाई ऑफ डी इज इक्वल टू एन है। तो थोड़ा सा आप मोबियस फंक्शन की तरफ देख लेते हैं। हमें एक्चुअल के अंदर फाई ऑफ एन की वैल्यू निकालनी, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब मोबियस फंक्शन के अंदर क्या होता था, कुछ ऐसा ही था हमारे पास, कैपिटल एफ ऑफ एन यदि हमारे पास समेशन डी डिवाइड ऑफ एन और यहाँ पर आपका एफ ऑफ डी होता था, तो देन आपके पास जो सिंपल एफ ऑफ एन होती थी वो आपके पास समेशन डी डिवाइड एन म्यू ऑफ डी और कैपिटल एफ के अंदर डी ओवर एन आपके पास होती थी। तो ये चीज आपके पास मोबियस फंक्शन चलता है। ये आप यहाँ से इस डी आपको गिवन होता है और आप यहाँ से एफ एन की वैल्यू निकालते हो। तो हमें भी हमारे इस रिजल्ट को इसी के साथ कंपेयर करना, सो दैट कि आप और हम यहाँ पर अप्लाई कर सके यहाँ पर, ठीक है, थ्योरम को। और एक प्यारी सी स्माइल फेस पर लेकर आना, बिकॉज डाउट तो कोई रहेगा नहीं, ये तो पक्का रहेगा अप टू एंड ऑफ द ये सेशन के तक, ठीक है। और सेटिस्फेक्शन के बाद आपको कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। हाँ जी, अभी आप क्या करोगे ना, आप दोनों को कंपेयर करो। तो जैसे यहाँ पर 5d आ रहा है, तो मेरे पास यहाँ पर एफ ऑफ डी है, बाकी तो समीशन सेम है। लाइक यहाँ पर n आ रहा है, तो हमारे पास एफ ऑफ n है। तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे हमारे क्वेश्चन के लिए कि हम टेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो हमारा फाई ऑफ डी है, उसको रिप्लेस करें हम एफ ऑफ डी के साथ, और जो खाली हमारी n थी उसको हम रिप्लेस करें एफ ऑफ n के साथ, ठीक है। तो हमने जैसे यहाँ पर रिप्लेस करा, तो जैसे आप रिप्लेस करोगे तो आप लिखोगे कि वी हैव, कि हमारे पास अभी के लिए हमारा समेशन डी एन को डिवाइड करा और एफ ऑफ डी इज इक्वल टू एफ ऑफ एन आपने लिख दिया। तो देयरफॉर बाय मोबियस, यहाँ पर आप थोड़ी सी उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ा सकते हो, मोबियस इन्वर्शन आप फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है ना, एफ ऑफ डी की, तो आपका एफ ऑफ एन आ जाएगा समेशन डी डिवाइड एन, यहाँ पर म्यू के अंदर डी आ जाएंगे और कैपिटल एफ के अंदर आपका डी ओवर एन आ जाएगा। जी हमने लगा दिया। अब थोड़ा सा वेट करिए। अब आपको क्या करना है, आपको खाली यहाँ पर वापस से रिप्लेस कर सकते हैं जो आपको चाहिए। हमारा एफ ऑफ एन फंक्शन जो एक्चुअल के अंदर फाई था, तो यहाँ पर फाई एन आ जाएगा। ये आपका समीशन है, डी डिवाइड एन करना था, म्यू तो आपको रहेगा ही रहेगा। और जो ना एफ ऑफ है हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, बिकॉज हमें एफ ऑफ एन को सिलेक्ट करा था खाली एन, तो एफ ऑफ एन ओवर डी डी आर आपके पास खाली एन ओवर डी आएगा, तो यहाँ पर आपका एन ओवर डी चला जाएगा। अब जब आप समीशन लगा रहे हो ना, तुम लोग जहां पर समीशन लगा रहे हो, तो समीशन के अंदर आपकी वेरिएशन किसकी आ रही है, कौन सी चीज ऐसी है जो जहां पर चेंज हो रही है। तो राजी आपका जो चेंज हो रहा है ना वो डी है। डी हम यहाँ पर डी की वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट पुट करें, इसका मीनिंग आपका एन की तो कोई वेरिएशन ही नहीं है। तो यू कैन टेक एन आउटसाइड, तो यहाँ से एन आपको एज अ रिजल्ट कॉन्स्टेंट मिल जाएगा, तो आप बाहर निकालो, आपका सिर्फ वेरिएशन डी के ऊपर आ रही। तो इन साइड आपका म्यू ऑफ डी बचेगा, नीचे आपके पास डी बचेगा। आप इसको मार्क कर सकते हैं नंबर 1 के लिए। तो अभी तक हमें फाई ऑफ एन की वैल्यू निकालनी है, और हमारी जो फाई ऑफ एन की वैल्यू है ना, तुम्हारी जो फाई ऑफ एन की वैल्यू है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। खाली आपको इसको ये आंसर निकालना के लिए, ठीक है, हमें ये आंसर निकालना है। तो जैसे हम ये आंसर निकालेंगे तो हमारा मेन काम हो जाएगा। अब यहीं से गेम स्टार्ट होते हैं कि सर जी आगे वाला स्टेप कैसे करें। तो राजी जब भी आप किसी पॉइंट पर स्टक होते तो वही एक पॉइंट होता है जिसको आपने अपने माइंड के अंदर टारगेट करना, आपके माइंड के अंदर सीटेम करना है, कमेंट टू मेमोरी। एक पॉइंट खाली करने से पूरे का पूरा रिजल्ट हो जाएगा, एक पॉइंट समझने से पूरी की पूरी एग्जांपल हो जाएगी। अब इस पूरी गेम के अंदर हो क्या रहा है आपके लिए कि हमें यहाँ पर वो वाली डी पुट करनी जो एन को डिवाइड करी। तो सबसे पहले आपको एन को सिलेक्ट करो ना। हमारे पास एन कैसी हो सकती है, हमारे पास एन कैसी भी हो, याद करिए मेरी बात ध्यान से सुनना, हमारे पास एन कैसी भी हो, लेकिन हमें पता है कि अरिथमेटिक फंडामेंटल जो थ्योरम होती है उसके अकॉर्डिंग कि यू कैन राइट एनी नंबर एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हो, आपका नंबर कैसा भी हो, हर एक की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है। तो हमारे पास हम सबसे पहले एन सेलेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर टेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो एन है वो P1 की पावर A1 है, P2 की पावर A2 है, P3 की पावर A3 है, अप टू सॉन P ऑफ R की पावर A ऑफ R है। तो यहाँ पर आपके पास जितने भी PI और PJ सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है, और जितनी भी आपके पास AI की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो जब भी राजी आप कर लेते हो प्राइम फैक्टराइजेशन, तो यार आपके पास एक भी प्राइम फैक्टर हो सकता है, आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं, उनकी कुछ पावर्स भी हो सकती है और पावर नहीं भी हो सकती। तो कम से कम एक की वैल्यू आपके पास जो होगी AI की वैल्यू ग्रेटर देन 0, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आप ले सकते हो फॉर ऑल आई है। ये कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू, मतलब कोई ना कोई इंटीजर तो आपके पास रहेगा। ऐसा नहीं कि आपके सभी के सभी 0 आएंगे तो फिर आपका n इक्वल टू 1 बन जाएगा, तो 1 को तो करने का कोई खास फायदा नहीं था, बिकॉज वहां पर तो हर एक रिजल्ट ट्रू कर लेता है। आप खाली एक नंबर लेकर उठा चल रहे हो, आएंगे टू 1, तो 1 के लिए थ्योरम तो हर एक होल्ड करेगी, तो हमें 1 से ग्रेटर देन के लिए सोचना है, तो इसलिए हमने AI को ग्रेटर देन 0 कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आपने AI को डिवाइड सोचा, तो आपको D भी तो चाहिए ना,
जो इसको डिवाइड करेगा। अब डी आपके पास कैसे हो गए राजी, अब आपका जो नंबर रहेगा जो इस एन को डिवाइड करेगा तो उसके फैक्टर भी लाइक ऐसे ही होने चाहिए। तो हमारे पास जो डी होगा, डी के प्राइम फैक्टर भी P1 P2 P3 अप टू कम से कम पी आर तक ही मिलने चाहिए, पी आर तक होने चाहिए। हाँ ये हो सकता है कि उसकी जो ऊपर वाली पावर्स हैं, जैसे जहाँ पर आप अल्फा 1 कर लो, अल्फा 2 कर लो, अल्फा 3 कर लो, यहाँ पर अल्फा कर लो, तो जो उसकी पावर्स है ना वो आपकी जीरोस भी हो सकती हैं। यदि सारी पावर जीरो होगी तो आपका डी इज इक्वल टू 1 बनेगा, और 1 तो हर एक नंबर को डिवाइड करता है। फिर उसके बाद आपके पास कुछ अल्फा आई की कुछ पॉजिटिव वैल्यूज रहेगी, जैसे लाइक ये होगा ना कि आप मतलब 15 है, 15 के आपके पास दो ही फैक्टर बनते हैं ना, ये वाला 5 और आप अपना ये आप इसको एन सेलेक्ट करो और आपका जो डी रहेगा वो आपका 3 आ गया, 3 की पावर 1। अब यहाँ पर 5 मिसिंग है तो उसकी पावर 0 हो सकती है, यदि आप इसी डी को उसी पूरी की पूरी फॉर्म में लिखना चाहते हैं जो कि यहाँ पर फॉर्म लिख रखी है। तो यहाँ पर डी यदि आपका 3 रहेगा जो कि 15 को डिवाइड कर ले तो 5 की पावर 0 हो सकती है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी कि जो भी हमारा अल्फा ऑफ आई है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो अल्फा आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू ऑफ ए आई भी रहेगी। आपकी अल्फा आई की वैल्यू कभी भी ए आई की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू से ज़्यादा नहीं होगी। यदि आपकी ए आई की वैल्यू जैसे ज़्यादा कर लो आप, है ना, जैसे मैं यहीं पर कर लेता कि जैसे मैं 3 की पावर 2 कर लेता तो फिर मेरे पास डी तो 9 आ जाना था, और 9 15 को डिवाइड नहीं करता। इस चीज़ को अपने जहन के अंदर उतार लीजिएगा। आपके पास अल्फा आई की जितनी भी वैल्यूज रहेगी वो कम से कम मतलब 0 हो सकती है, और मैक्सिमम वो ए आई की वैल्यू के इक्वल ही रहेगी जिसको उन्होंने डिवाइड करना है, उससे ज़्यादा वाली नहीं हो सकती। ये डिसाइड कर लिया। अब इतना करने के बाद जैसे आपने ये डिसाइड करा, दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रख देंगे, ठीक है जी। या फिर आप ये कर लो कि वहां से आप सिर्फ और सिर्फ समीशन को उठाओ, डी डिवाइड जो एन को करता था म्यू ऑफ डी, और यहाँ पर आपके पास डी आ जाएगा। तो डियर आप यदि डी डिवाइड करा तो आप पूरी की पूरी फॉर्मेशन के अंदर ये वाला रिजल्ट आपके समीशन के अंदर होल्ड होगा, बिकॉज डी की वैल्यू तो हम पुट कर रहे हैं। तो अब कंडीशन बचेगी किसके ऊपर, ये वाली चीज के ऊपर। तो आप समीशन को वापस से लिखोगे, लेकिन अब की बार नीचे लिखोगे 0 अल्फा आई लेस देन इक्वल टू ए, बिकॉज डी आई आपने यहाँ पर पुट कर चुके हैं। डी आई की वैल्यू P1 अल्फा 1 है, P2 अल्फा 2 है, चलते चलते P ऑफ आर अल्फा ऑफ आर है, और नीचे भी हमारे पास जो डी आई की वैल्यूज है, नीचे भी जो हमारे पास डी आई की वैल्यूज है वो भी हमारे पास सेम है, ठीक है। P1 की पावर अल्फा 1, P2 की पावर अल्फा 2, P3 की पावर अल्फा 3, अप टू चलते चलते पी आर की पावर अल्फा ऑफ आर है। तो इतना हमारे पास रहेगा। सर जी यहाँ पर डी डिवाइड एन करा था वो आपने कैसे चेंज करा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ डियर। हमने यहाँ पर इसको कैसे चेंज करा, बिकॉज जब आप डी की वैल्यू पुट कर रहे हो तो फिर अब डी की वैल्यू पुट कर दिया आपने ऑलरेडी। अब डी की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास कौन से ऐसे नंबर है जो जहाँ पर आपकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, तो वो अल्फा की वैल्यूज रहेगी। अल्फा की वैल्यू 0 से लेकर A1, मतलब जो भी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म है ना फैक्टर, जैसे आप 3 ले रहे हो तो 3 की पावर लाइक ऊपर वाले के केस के अंदर 5 है, तो आपके जो डी के अंदर 3 की पावर 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5। तो मैं मानकर चलते हैं कि जो आपका 3 पहला फैक्टर 3 है तो उसकी पावर 5 है, तो ऊपर वो A1 की वैल्यू बन जाएगी 5। तो आप नीचे जिसके साथ डिवाइड करो तो वहां पर भी 3 आएगा, तो वहां पर वैल्यू हम अल्फा लेंगे, तो अल्फा की रेंज रहेगी जो उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब 3 की पावर 5 को 3 की पावर 0 जो कि 1 होता है, 3 की पावर 1 2 3 4 5 यही नंबर डिवाइड करेंगे। 3 की पावर 6 कैन नॉट डिवाइड यूर 3 की पावर 5। तो ये चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, लिख किसने लिए नहीं रहा हूँ कि ये चीज़ें आपके माइंड के अंदर जानी चाहिए। हम लिख देते, मैंने लिख दिया आपने लिख लिया तो वो कॉपी पर रहेगा, माइंड के अंदर जाएगा तभी तो नॉलेज अप्लाई कर पाओगे कि नहीं, बोलो ठीक है, इस बात से एग्री कि नहीं हो। अब इसके बाद आपके पास जो ये वाला म्यू वैल्यू होता है ना, ये वाला फंक्शन आपका मोबियस फंक्शन, ये आपका मल्टीप्लिकेटिव होता है। आप एक आंसर लिख सकते हो कि इट इज अ मल्टीप्लिकेटिव, तो इसका मीनिंग क्या रहेगा कि ये हर एक के साथ अंदर जाकर लग जाएगा, ठीक है। तो समेशन तो आपका यहीं पर ऐसे ही रहेगा, 0 लेस देन अल्फा ऑफ आई लेस देन आपका ए ऑफ आई है, तो ऊपर म्यू P1 की पावर अल्फा 1 आ जाएगा, म्यू P2 की पावर अल्फा 2 आ जाएगा, म्यू के अंदर P3 की पावर अल्फा 3 आ जाएगी, और चलते चलते म्यू के अंदर PR की पावर अल्फा ऑफ आर आ जाएगी, ठीक है। और नीचे जो हमारे पास P है वो भी हम कॉरस्पॉन्डिंग दे देते हैं, जैसे P1 अल्फा 1 इसके नीचे कर दिया, P2 अल्फा 2 हमने इसके नीचे कर दिया, P3 अल्फा 3 हमने यहाँ पर इसके नीचे कर दिया, और चलते चलते PR अल्फा हमने यहाँ पर कर दिया। और हमें थोड़ी सी इसके ना जो डिवीजन है उसको थोड़ी सी फॉर्मेशन दे देते हैं यार, एक मतलब पेयरिंग बनाने की कोशिश कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन को। 0 लेस देन है आपका अल्फा ई लेस देन इक्वल टू ए आई है, तो यहाँ से डियर आप क्या कर सकते हो, म्यू यहाँ पर P1 अल्फा 1 करो, और नीचे आप P1 अल्फा 1 जैसे थोड़े से ना सेट से बना दिए है, तो मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो आप। जैसे डिवाइड करना है तो आप नीचे सेट बना रहे हो, जहाँ पर P2 की पावर अल्फा 2 कर दी, तो यहाँ पर आ गया। और नेक्स्ट आपके पास चलते चलते लाइक हम यहाँ पर एंड वाला लिख देते हैं, हमारे पास म्यू है, और म्यू के अंदर PR की पावर अल्फा है, और नीचे आपके पास PR की पावर अल्फा फार है, तो ये हमारे पास बनेगा।
अब जैसे ये चीजें बनेगी तो आपका समीशन भी ओपन हो जाएगा, तो समीशन में आप इंडिविजुअल लेवल के ऊपर लेकर जा सकते हो हर एक टर्म के आगे। तो जैसे मैं पहले के ऊपर लगाता हूँ, तो यहाँ पर ना जो अल्फा की रेंज है वो चेंज होगी, है ना। यहाँ पर अल्फा की वैरायटी है, तो हम यहाँ पर समीशन लगा सकते हैं कि 0 < तो यहाँ पर A1 के ऊपर लगेगा, तो म्यू आ जाएगा P1 की पावर अल्फा 1, नीचे आपका P1 की पावर अल्फा 1, और ये आपका ब्रैकेट के अंदर है। फिर आपका मल्टीप्लाई के अंदर फिर से समेशन आएगा, अब आएगा 0 < अल्फा 2 < A2 आ जाएगा। यहाँ पर म्यू के अंदर P2 की पावर अल्फा 2 है, और नीचे आपके पास P2 की पावर अल्फा 2 है, तो ये लगेगा। और चलते चलते आपका लास्ट वन लगेगा समेशन, यहाँ पर 0 < अल्फा ऑफ आर A ऑफ आर। म्यू के अंदर हमारे पास पी आर की पावर अल्फा आर है, और नीचे आपके पास पी आर की पावर अल्फा ऑफ आर है, ये हो गया। अब बहुत सारी प्रोडक्ट हमारे पास है, तो हम क्या कर लेते हैं ना, इनके अंदर से किसी एक आंसर निकाल लेते हैं यहाँ से, तो इसको नंबर 2 देकर छोड़ दीजिए किसी। अब यहाँ पर जी समझने लग गया ना, यहाँ पर हमने कॉमन लिख रखा था अल्फा ही, जैसे आपने यहाँ पर सब पार्ट बना दिए कि अल्फा 1 वाले अलग कर दिए, तो वहीं पर आपका जो अल्फा आई है वो भी इंडिविजुअल टर्म के ऊपर ही समीशन देंगे आपको, ठीक है। बिकॉज हर एक अल्फा आई के पास बहुत सारी चॉइस है। अल्फा 1 के पास भी चॉइस है 0 से लेकर 1 तक जाने की, अल्फा 2 के पास भी चॉइस है, अल्फा 3 के, तो हर एक जो फैक्टर आपको दिख रहा है, टर्म तो खाली एक ही है ना, बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन है, तो हर एक फैक्टर के ऊपर बहुत सारी चॉइसेस है, तो वो समीशन के अंदर आपको आंसर देंगे। तो हमने इंडिविजुअल को टारगेट कर रखे हैं। अब आगे आ जाओ, किसी एक को टारगेट कर लेते हैं, यहां से हम क्या कर लेते हैं, पहले वाले को टारगेट करते हैं। जब यहां से आप अल्फा 1 A1 की वैल्यू करोगे, जैसे कि म्यू के अंदर P1 की पावर अल्फा 1 है, और नीचे P1 की पावर अल्फा 1, तो यहाँ पर होगा क्या, आपकी अल्फा 1 की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई, तो आपकी पहली टर्म ये हो सकती है यहाँ पर लाइक P1 की पावर 0, और नीचे P1 की पावर 0, या फिर आपके पास अल्फा 1 की वैल्यू 1 हो सकती है, तो नीचे भी हम P1 की पावर 1 ले रहे हो। फिर हमारे पास P1 की पावर 2 हो सकती है, और नीचे भी P1 की पावर 2 हो सकती है, और अप टू सो मैक्सिमम जो पावर हो सकती है आपकी अल्फा की वो होगी P1 की पावर A ऑफ 1 की इक्वल जा सकता, तो यहाँ पर भी P1 की पावर A1, आपने अल्फा 1 की सारी इनपुट कर दी। मैं वही बात कर रहा हूँ, जैसे मैं बोला कि आप 3 की पावर 5 को डिवाइड करोगे, तो आपको 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 से लेकर 3 की पावर 5 तक सारे के सारे नंबर्स डिवाइजर मिल जाएंगे, तो वही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करें। अब सॉरी अब इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हम इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। जिन बच्चों को ज़्यादा नहीं आएगा उनको एक बार हम इसकी आंसर निकाल देते हैं। इसका आंसर 1 होता था यदि आपके पास n 1 रहता था, इसका आंसर 0 आता था कि अभी आपके पास कोई भी पी स्क्वायर आपका गिवन n को डिवाइड कर लेते हैं, और इसका आंसर आपका -1 की पावर r आता था कि इफ़ आपके पास n इक्वल टू P1 है, P2 है, चलते चलते P ऑफ r है, यहाँ पर कुछ पावर्स आप अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा r कर सकते हो। यहाँ पर जितने भी आपको डिफरेंट प्राइम फैक्टर मिल रहे हैं उनकी पावर आपने यहाँ पर लिखनी, तो 3 तरह के आंसर होते हैं। तो हमारे केस के अंदर हम ये डेफिनेशन थी वो आपको आनी चाहिए। अब पहले केस के अंदर P1 किसी भी नंबर की पावर 0 करोगे तो वो 1 नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको म्यू 1 है, और म्यू 1 का आंसर 1 नहीं होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, P1 आ रहा है, खाली एक फैक्टर दिख रहा है आपको, खाली एक प्राइम फैक्टर दिख रहा है, कोई स्क्वायर नहीं, तो इसका आंसर आएगा -1 की पावर 1, नीचे आपका P1 एज इट रहेगा। नंबर 2 ध्यान से देखना, अब यहाँ पर आपको P1 स्क्वायर दिख रहा है, अब जिस भी आप निकाल क्या रहे हो, आप यदि म्यू ऑफ एन निकाल रहे हो, आप यदि म्यू ऑफ एन निकाल रहे हो, और यहाँ पर एन की वैल्यू ही P1 स्क्वायर आ रही है, तो P1 स्क्वायर आपका एन को डिवाइड करेगा, मतलब खुद को नंबर डिवाइड करेगा ना। तो आप यदि P1 को 2 ले रहे हो तो P1 का स्क्वायर आपका 4 बन जाएगा। आप जो 4 आप म्यू ऑफ 4 निकाल रहे हो ना, तो मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास एक 2 प्राइम नंबर होता है जिसका स्क्वायर मेरे 4 को डिवाइड करा, तो इसका आंसर तो 0 आना चाहिए। अब इसी के साथ यदि आप म्यू ऑफ 2 की पावर 3 जो कि आपका 8 आएगा, जैसे कि अभी मैं नेक्स्ट P1 की पावर 3 निकालूंगा ना, P1 की पावर 3, तो जैसे आप P1 की पावर 3 निकालोगे तो आपको तो पता है कि आपका P1 का स्क्वायर आपके P1 3 को डिवाइड कर देगा, तो इसका आंसर भी 0 आएगा। तो अब जितने भी आगे वाले आएंगे सभी के आंसर आपको यहाँ पर 0 देखने को मिलेंगे, तो इसका आंसर मैंने लॉजिक दे दिया कि ये 0 आ गया। नेक्स्ट वाले का डिनोमिनेटर कुछ भी या लिखो मत राजे, तो सभी का आपको यहाँ पर 0 0 मिलेगा, डिनोमिनेटर लिखने का कोई फायदा नहीं देगा, ठीक है। सभी का आंसर आपको यहाँ पर 0 0 मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ से बी पता नहीं क्यों लिखी गई है, इसको छोड़ दो, तो ये हमारे पास होगा। तो अभी आपके पास म्यू 1 की वैल्यू 1 है, तो ये चीज आपको ना बाई डेफिनेशन आएगी, यहाँ पर आप लिख देना कि बाई डेफिनेशन ऑफ मोबियस फंक्शन, जो मैंने आपको नेक्स्ट लिखी है वहीं पर एग्जाम के अंदर देना। तो म्यू 1 की वैल्यू 1 होती, तो यहाँ पर 1/1 आ गया, इधर से -1/P1 आ गया आपका पहले वाले का आंसर। तो अभी हमने अल्फा 1 के साथ किया, तो पहले वाले का आंसर इतना आया, तो आप सिमिलरली वर्ड यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो सिमिलरली यदि आप समेशन ऑफ 0 लेस देन अल्फा आई मतलब इन जनरल निकालते हो, इसका म्यू ऑफ d/d का, सॉरी यहाँ पर भी आपका P1 की नहीं Pi की पावर अल्फा आई आ जाएगी,
और नीचे आपका पी आई की पावर अल्फा ऑफ आई आ जाएगी। ठीक है, यही बात करें ना। हाँ सही है। तो इनका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस पी आई आ जाएगा इन जनरल। तो आपको जैसे आंसर मिले तो आपको इक्वेशन नंबर 2 के पास जाना है। इक्वेशन नंबर 2 आपको मेरे को दिख नहीं रही, ये वाली इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो हमने सम स्टार्ट कर रखा था, तो स्टार्ट क्या करा था, बैक जाकर देखिए हमने ये वाली चीज स्टार्ट कर रखी थी बैक जाकर। ठीक है, तो इसके आंसर क्या मिलेगी आपको, तो 2 आपको इम्प्लाइज कर देगा कि जो आपका समीशन है ना, जहां पर आपका डी डिवाइड करा था एन, तो म्यू ऑफ डी ओवर डी का आंसर आपको मिलेगा 1/1 माइनस पी वन, 1/1 माइनस पी टू, और चलते चलते हमें यहाँ पर मिल जाएगा 1 - 1 ओवर पी ऑफ आर आपको मिल जाएगा। तो ये सारे आंसर आ गए आपके। अभी इसी आंसर को आपको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर लेकर जाना है और फाइनल आंसर आपका वहीं से निकलेगा। इक्वेशन नंबर 1 ढूंढ लीजिएगा कहाँ पर है, बस ये वाली है। तो हमारा फाई एन की वैल्यू निकालनी थी, तो वो आपकी एन आ जाएगी, साथ में जी वाला इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारा हो चुका है। ठीक है, तो आप लिखोगे लास्ट एक प्यारी सी स्माइल के साथ। ठीक है, तो फ्रॉम 1 हमारे पास क्या होगा कि फाई ऑफ एन, बाहर आपके पास एन है, और इसकी जो साथ वाले की वैल्यू जो सारी आपने ये वाली वैल्यू आप ऊपर ये वाली पुट कर देना। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, एन के साथ आ जाएगा 1 1 माइनस पी ओवर 2, 1 माइनस पी ओवर 3, और अप टू चलते चलते आपके पास आ जाएगा, ये चलते चलते 1 माइनस पी ऑफ आर आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास मोबियस फंक्शन के अकॉर्डिंग फाई ऑफ एन की वैल्यूज है। टेस्ट करें इस वैल्यू को, फाई ऑफ एन की वैल्यू को टेस्ट करें। तो ये हमारा रिजल्ट तो हो गया। आप अपनी एग्जाम्पल देख लेना, जिस एग्जाम्पल के लिए आप मेरे को बार बार, मतलब वैसे तो आपका बनता है फर्ज ना, जहाँ से कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली मेरे को खुशी होती है कि जब स्टूडेंट मतलब आंसर देखो ना, आप किसी की यूट्यूब से आप वीडियो देख रहे हो और वहाँ से आपने उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिया, और बहुत हिम्मत चाहिए कि किसी को आप मतलब मैसेज करो, टेक्स्ट करो, बिकॉज आगे से कोई रिप्लाई आएगा कि नहीं आएगा इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। 99% चांसेस कि रिप्लाई नहीं आएगा वो होते हैं। और फिर आप उनको अपनी क्वेरीज दे रहे हो, है ना, तो आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स हैं। तो एज अ टीचर मैं ऑलवेज ट्राई करता हूँ कि यार जिनके मैसेज है उनको रिप्लाई करूँ, और जितना हो सके, जितना मेरे कंट्रोल के अंदर चीज़ें है ना, सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं आता। ठीक है, बिकॉज हम भी मतलब कुछ और चीज़ें करें साथ में, ठीक है, घर का काम करें मतलब, तो उसके लिए इनकम के लिए कुछ और करें। तो ये यूट्यूब एक पार्ट टाइम है, तो अब पार्ट टाइम के लिए आप अंदर, और जहाँ पर आपको पता है कि ये चीज़ें इतनी आसान भी नहीं है ना, आपके क्लास के टीचर ने आपको समझाई होगी तो कितनी बढ़िया समझाई, तो वहीं पर डिपेंड करता है कि जो चीज़ आपको समझा रहा है, जो डिलीवर कर रहा है, तो वो कैसे इसको मतलब पहले खुद से अंडरस्टैंड करेगा, फिर ही डिलीवर कर पाएगा। आप खुद के लिए समझना और अलग बात है, लेकिन ऐसे समझना कि मैं दूसरों को समझाऊं और वहां से कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो कि जो बच्चों को समझना है या फिर उसको वहां पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, तो वो चीज़ें टाइम लेती हैं। तो टाइम तो लगता है ना, ठीक, और डेली शेड्यूल के अंदर से टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आई ऑलवेज ट्राई कि यार आगे से ऐसा हो कि हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे, यदि आप सब लोग यहाँ से सपोर्ट करते हो। तो आज के इस लेक्चर के अंदर आप लोगों को बढ़िया लगे तो प्लीज़ इसको अपने जो व्हाट्सएप के स्टेटस है ना वहाँ पर डाल दीजिएगा, अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, मिलते हैं नेक्स्ट बार के साथ, टेक केयर।